आप देख रहे हैं जूही न्यूज वर्ल्ड। सच की तह तक। वाराणसी में मोदी को जिताने के लिए अमेरिका से आए कमलेश पटेल ने चलाया जबरदस्त जनसंपर्क अभियान। मोदी को चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। उन्हीं के एक फैन जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं, मूलतः गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले कमलेश पटेल 25 साल की उम्र में ही अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गए और वहीं पर अपना व्यापार करने लगे। वो बताते हैं कि मोदी ने भारत के गौरवमयी इतिहास से दुनिया को परिचय कराया, जिससे हम सबका सर विदेश में ऊंचा हुआ है और सीना चौड़ा। इसलिए हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और वह प्रधान सेवक के रूप में एक बार फिर देश को गौरवान्वित करें। नमस्कार, वाराणसी से मैं खुशरंग हिना और आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के नगर निगम के ठीक सामने शहीद उद्यान पार्क में। यहां पहुंचने के लिए आपको पता होगा कि इस समय लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 5वें चरण का चुनाव हो रहा है और इसी दौरान वाराणसी में आखिरी चरण यानी 7वें चरण का चुनाव होना है। वाराणसी की जनता भी उत्सुक है, वहीं जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए। वहीं इस बीच हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता। हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या तैयारी है। आखिरी चरण वाराणसी में 7वें चरण का इलेक्शन है और फिर से एक बार मोदी जी वाराणसी आ रहे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए, जिसमें कई सारी पार्टियां मिल चुकी हैं। तो मोदी जी को हरा पाएंगे? देखिए, जो इंडी गठबंधन है ना, वो एक बारात और सैकड़ों दूल्हे का वो है। हाँ, जैसे कुछ बहुत सारे बंदरों को एक कार दे दी जाए चलाने के लिए, कोई बंदर कार के सिर पे के बोनेट पे बैठ जाएगा, कोई स्टीयरिंग पे, कोई ऊपर, कोई नीचे, इस तरह से सब लोग कार पर बैठ जाएंगे लेकिन कार चला कोई नहीं पाएगा। वही सेम जो है इंडी गठबंधन का वो है। देखिए, भारत के नाम को कैसे इस गठबंधन ने या इन लोगों ने इस्तेमाल किया, इस बात को समझिए। इन्होंने जब अपना गठबंधन बनाया तो इन्होंने उसका नाम रखा इंडिया गठबंधन। इंडिया उसको जानबूझ करके इन्होंने रखा कि भारत का जो सामान्य नागरिक है वह यह समझे कि ये इंडिया का रिप्रेजेंटेशन यह सिस्टम कर रहा है और विदेशों में भी यही संदेश है। विपक्ष का आरोप है कि जो प्रधानमंत्री के आगमन पे भीड़ उमड़ती है वो बाहर से पैसे देकर बुलाई गई भीड़ होती है। जी, आप लोग काशी के ही रहने वाले हैं और आप लोग देखते हैं काशी के कण कण में मोदी जी विराजमान है। जिस प्रकार से हम लोग मानते हैं कि काशी के कण कण में शंकर है, उसी प्रकार से काशी के कण कण को मोदी जी से प्यार है। आप यहाँ घूम लीजिए, ये बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। आप इन लोगों से एक सर्वे करके पूछ लीजिए, क्या भाई मोदी जी या कौन? तो मोदी जी नहीं तो कुछ लोग कह सकते हैं 2-4%। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा इस पे काम ना करती है, सिर्फ धार्मिक चीजों का वैल्यू काम करती है। देखिए, भ्रष्टाचार बंद हो गया तो जो भ्रष्टाचार से कमाने वाले लोग थे उनका रोजगार बंद हो गया, अपराध बंद हो गया। तो जो लोग कमर में कट्टा खोस के घूमते थे, अपराध करते थे, संगठित अपराध समाप्त हो गया। तो जो लोग उन माध्यमों से रोजगार की तलाश करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूलते थे, उनके साथ अपराध करते थे, सामान्य शहरियों का जीना मुश्किल किया था उन्होंने, माताओं बहनों का सड़क पे चलना मुश्किल था, अपहरण एक रोजगार के रूप में फल रहा था। तो जिस प्रकार से ये सिस्टम थे ये सब खत्म हो गए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से नए रोजगार उभरे और करोड़ों की संख्या में एमएसएमई से स्थापित हो रही हैं। लोग रोजगार मांग नहीं रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं, काफी दिनों से, एक हफ्ते से लगभग धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उनका हाल नहीं पूछा है। उनका एजेंडा क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर अनशन पे बैठे हुए हैं, एक हफ्ता हो गया है। उनका कहना है कि सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं लेकिन अभी तक बीजेपी का कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। आप धरने पर क्यों बैठे हैं? चुनाव का समय है इसलिए, बनारस में राष्ट्रीय मीडिया बैठी हुई है इसलिए, क्या आप माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने का कोई षड्यंत्र लेके बैठे हुए हैं? जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि वाराणसी में 400 से ज्यादा लोग पूरे देश भर से चुनाव लड़ने आ गए और जिसका सिस्टम नहीं, बनारस में उनके पास प्रस्तावक नहीं, अनुमोदक नहीं, एक आदमी उनको बनारस में जानने वाला नहीं, हिंदी जानने वाले नहीं, लेकिन यहाँ चुनाव लड़ने आ गए। आप लोगों ने देखा होगा कितनी बड़ी भीड़ आई थी। तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को लोगों की अजय राय ने टोटो पर भी सवाल उठाया। अजय राय जी ने जो टोटो पर सवाल उठाया है उसका प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर का विषय है, देखिए, यह लोकसभा का चुनाव है, यह सभासद का चुनाव नहीं है कि हम
लोग टोटो पर जवाब देंगे। बनारस के रोपवे का जो प्रोजेक्ट है उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया है कि निजता भंग होगी। विकास के ये लोग विरोधी हैं और विकास की प्रक्रियाओं के ये लोग के हमेशा से विरोधी रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि काशी का विकास हो। कोई निजता किसी की भंग नहीं होने जा रही है। काशी दुनिया में अपने तरह का सबसे पहला शहर होने जा रहा है जिसमें सभी तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम उपलब्ध होंगे। तो मैं अभी इंडिया गठबंधन के अभी वो कोरोना पर बात कर रहा था, तो 80 से ज़्यादा देशों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वैक्सीन दी, ठीक, और उससे भारत की जो इंटरनेशनल ग्लोबल इंडेक्स था वो कंपनी ने कुछ ये सकारा है कि उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। देखिए, कोविशील्ड कंपनी ने ब्रिटेन की एक अदालत में ये कहा कि कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन यह साइड इफेक्ट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होते हैं और दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी जिसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन अजय राय जी ने सीधे सीधे यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने की वजह से इन सारे लोगों की मृत्यु हो गई। 80 से ज़्यादा देशों में जिस प्रकार से कोरोना की वैक्सीन दी गई, आपको पता है यदि यह वैक्सीन अमेरिका से खरीदनी पड़ती या ब्रिटेन से या जर्मनी से खरीदनी पड़ती तो हर भारतीय को यह वैक्सीन कितने की पड़ती, आप जरा बताइए। ठीक है, लेकिन फिर जो उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं, जिम करते करते लोग गिर जा रहे हैं। वैक्सीन कोविशील्ड के बाद अभी दूसरी जो वैक्सीन थी उसने भी ये सकारा है कि हाँ वैक्सीन की वजह से मौत हो रही है। बहन जी, उसका कोई साइड इफेक्ट, वो जो लोग मर रहे हैं वो नहीं है। पहले तो आप ये जान लीजिए, जो कोरोना के साइड इफेक्ट्स थे वो कोरोना के साइड इफेक्ट्स अभी तक लोगों के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर रातों रात लोगों को, विपक्ष का आरोप है कि रातों रात फिर जो है मोदी जी की पिक्चर्स जो है वो सर्टिफिकेट से, कोरोना सर्टिफिकेट से हटा क्यों दी? देखिए, कोरोना सर्टिफिकेट से जो प्रिंट होकर के मिली वो लगाई गई, वो थी भी, वो लगी हुई भी है। नहीं, 2 साल से 3 साल से पिक्चर्स लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही कोविशील्ड ने ये सकारा कि उसके साइड इफेक्ट हैं, उसके बाद वो पिक्चर क्यों हटा दी गई? देखिए, वो विषय ये है कि वो अभी निर्वाचन का काम चल रहा है, आचार संहिता लागू है। संहिता के लिए तो गेहूं जो बटता है या बहुत सारी चीजें जो बटती है वहां तो फोटो लगी हुई है, लेकिन कोविशील्ड के सर्टिफिकेट से फोटो हट गई है। चलिए देखिए, मेरी बात सुनिए, अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। अभी हम लोग जनसंपर्क में हैं, इस विषय पे मैं फिर आपके साथ बैठूंगा तो पूरा आपको जवाब। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उस हिसाब से यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर मौजूद है। वाराणसी से मैं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद। मेरा नाम है, हम अधिवक्ता हैं। क्या है आज? देखिए, जन जन में मोदी व्याप्त हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। हम सारे लोग सुबह उठ करके लोगों को प्रणाम करना हम लोगों की आदत है। हम लोग लगातार 24/7 जनसेवा में रहते हैं। उसी प्रक्रिया में आज हम लोग यहाँ शहीद उद्यान में आए हैं जनसंपर्क के लिए, और यहाँ पर जनसंपर्क की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि जिनसे भी हम लोग मिल रहे हैं, जिनको हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, वो लोग स्वयं किसी न किसी माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रचार कर रहे हैं। और सारे लोगों का यह मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बार काशी से कम 8 लाख से ज़्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे और 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की इस बार आने वाली हैं और संपूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा में, राज्यसभा में हमारा बहुमत होगा, ताकि उसके बाद जो कानून बनाने की ज़रूरत है, जैसे बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अभी जो 2014 में, 2019 में जो जनता ने और दुनिया ने देखा वह ट्रेलर था, अब पिक्चर शुरू होगी 2024 में और आप देखेंगे 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, भारत दुनिया की तीसरी महाशक्ति होगा। तो निश्चित तौर पर इस बार 400 पार हम लोग पा रहे हैं और हम सारे लोग उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। काशी का कण कण मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है, उनके लिए प्रयास कर रहा है। शशांक जी, देखा जाए जिस तरह से यूएसए से आके कमलेश पटेल जी आके प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग लगे हैं, किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं? देखिए, एक तो अपने आप में अद्भुत है कि जिसको कहा जाता है सामान्य प्रक्रिया में कि 7 समंदर पार से, हाँ, मतलब मोदी जी के प्रति इतना भाव है कि कमलेश भाई 7 समंदर पार से 2014 में भी आए थे, 2019 में भी आए थे और 2024 में भी आए। कई विभिन्न धार्मिक आयोजन भी इनके द्वारा कराए जा रहे हैं, जिनसे कि ईश्वर की भी कृपा माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार प्राप्त हो रही है, निरंतर प्राप्त होती रहे। और निश्चित तौर पर देखिए, जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुमत भी महत्वपूर्ण नहीं है। बहुमत तो होगा, जैसे अब हम लोग 90% मार्क्स हमारे आ चुके हैं पिछले इलेक्शन में या पिछली परीक्षाओं में, तो इस बार 99% और 100% के प्रयास में हम लोग हैं।
तो मतदान अगर संपूर्ण होगा, अगर सारी माताएं बहनें निकल करके मतदान सुबह सुबह कर देंगी तो मुझे लगता है कि 7 से 8 लाख के से ज़्यादा मतदान हम लोग से ज़्यादा वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। थैंक यू।